हीमोटोलॉजी जो ऑन्कोलॉजी का जो मेडिसिन होगा, ठीक है, उसमें आपको डिजीज होगी सेकंड डिग्री हीमोस्टेसिस की, ठीक है। और इसमें आपको जो सेकंड डिग्री हीमोस्टेसिस होगा वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबलाइज प्लेटलेट प्लग होगा मेडिएटेड बाय द कोगुलेशन के स्टेट के साथ होगा डीप। उसमें आपको क्लिनिकल में डीप जो होगी आपको मसल टिश्यू ब्लीडिंग होगी, डीप जॉइंट ब्लीडिंग होगी, मास्थ्रोसिस होगा, लैब में पीटी फैक्टर 7 जो होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा, पीटीडी आपका जो होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा, और फैक्टर जो आपका होता है 8 9 इन 11 और 12, ठीक है। और कॉमन पाथवे में फैक्टर आपका 10 आता है, फैक्टर 5 आता है, फैक्टर 2 आता है और फाइब्रोनोजन आता है। फर्दर डिजीज में आपको हीमोफीलिया आता है, वॉन विलियम्स डिजीज आती है, वाइटमैन की डिफिशियंसी आती है। आपको हीमोफीलिया ए में फैक्टर ए डेफिशिएंसी होती है, लैब में पीटी नॉर्मल होता है, पीटी इंक्रीज होता है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट में आपको मिक्सिंग स्टडी होती है, एक्यूरेट स्पेसिफिक टेस्ट आपका जो होता है स्पेसिफिक फैक्टर आप इसमें चेक करते हो। ट्रीटमेंट में अगर ब्लीडिंग नॉट सीवियर है तो डेस्मोप्रेसिन देंगे, अगर ब्लीडिंग सीवियर है तो हम क्रिप्टोप्रिस्टेट देंगे, ठीक है। और इसमें आपको वॉन विलियम्स फैक्टर में आपको फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी ही होती है, लेकिन उसमें आपको पीटी नॉर्मल होता है, पीटी टी इंक्रीज होता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है। नॉर्मल रिस्टोप्रेसिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है ट्रीटमेंट में डेस्मोप्रेसिन रेडिएशन लोग होते हैं, अवॉइड एस्पिरिन करते हैं, एनसेड्स भी अवॉइड करते हैं बिकॉज देयर ब्लड थिननेस और ये आपको मोर ब्लीडिंग कराएंगे, ठीक है। और ये आपका नीचे वॉन विली ब्रांड डिजीज में आपको ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज होता है, और हीमोफीलिया में आपको ब्लीडिंग वॉन विली ब्रांड में आपको ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है, और जो आपका हीमोफीलिया ए में जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे आपकी जो होती है टाइप्स ऑफ वॉन विली ब्रांड BW1 जो है उसमें ऑटोसोमल होती है, वॉन विली ब्रांड 2 जो होती है वो जो होती है वो जो वन विली ब्रांड 1 और वन विली ब्रांड 2 जो ऑटोसोमल डोमिनेट होती है, वन विली ब्रांड 3 जो टाइप होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ठीक है। आगे आपका आगे डिजीज ऑफ हेमोस्टेसिस होता है, इसमें आपका पीटी इंक्रीज होता है। फर्दर डिजीज में इसमें डीएसी और डीओएफ आते हैं, ठीक है। डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोऑर्डिनेशन में ये मदर ऑफ हेमाटोलॉजी की डिजीज है, इसमें लैब में आपको पीटी इंक्रीज मिलेगा, फर्बिजन डिक्रीज मिलेगा, प्लेटलेट डिक्रीज मिलेगा, डी डाइमर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें आपको स्टेशन होगी स्नेक के साथ और बाइट के साथ सेप्सिस होगा, एआरडीएस होगा, एडिनोकार्सिनोमा होगा, एएमआर होगा, हेमरेज होगा, थ्रोम्बोसिस होगा। इसमें आपको जो हिस्ट्री होगी आपको बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग की होगी, ब्रूजिंग की होगी, रीनल फंक्शन डिसऑर्डर होगा, रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन होगा, हेपेटिक डिसफंक्शन होगा, शॉक होगा, सेप्सिस होगा, स्नेक बाइट होगा, मैलिग्नेंसी होगी। ट्रायड्स में आपको हेमरेज मिलेगा प्लस थ्रोम्बोसिस होगा प्लस स्नेक बाइट होगा, ठीक है। डायग्नोस में आपको जो होगा डी-डाइमर मिलेगा, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ट्रीटमेंट में आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है। और आपको जो होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलेगा और क्रिप्टोप्रिस्टेट आपको मिलेंगे, ठीक है। एंटीडोट में आपको जो इमीडिएट शॉर्ट एक्टिंग विटामिन के में आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है, ठीक है। विटामिन एंटीडोट ऑफ इमीडिएट जो होता है वो आप इसमें जो होता है डीआईसी में आप शॉर्ट एक्टिंग विटामिन के देते हैं या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। आरबीसी डिसऑर्डर में आपको अमीनिया आता है, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की वैल्यूज होती है मेल में 13.5 होती है और 17.5 और फीमेल में आपको 12.5 टू 16 तक होती हैं, ठीक है। और जो आपका क्लिनिकल फीचर्स इसमें एनीमिया में आपको वीकनेस मिलेगी, फटीग मिलेगी, डिस्पनिया, हाइपोक्सिया, पेल होगा, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस होगा, हेडेक होगा और लाइट हेडनेसनेस होगी, ठीक है। स्किन में आपको जो क्लासिफिकेशन माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो एमसीवी काउंट मोर देन 80 लेस देन 80 होगा माइक्रोसिटिक में, ठीक है। मैक्रोसिटिक में मोर देन 80 होगा, ठीक है। मोर देन 80 आपका माइक्रोसिटिक में सॉरी मोर देन 100 होगा, ठीक है। माइक्रोसिटिक में आपका लेस देन 80 होगा, ठीक है। इसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं आता, एनीमिया, क्रोनिक डिजीज आता है, सिटोप्लास्टिक एनीमिया आता है, थैलेसीमिया आता है। नॉर्मोसिटिक में आपका माइक्रो जो मीन कॉर्पसल वॉल्यूम है वो आपका 80 टू 100 होता है, ठीक है। फोलिएट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। माइक्रोसिटिक में आपको मोर देन 100 होता है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट आता है, इसमें रेटिकुलोसाइट से एनीमिया आता है, पेरिफेरल आरबीसी डिफिशिएंसी हेमोलाइसिस आती है, एक्स्ट्रावास्कुलर इंट्रावास्कुलर की, ठीक है। आगे माइक्रोसिटिक एनीमिया में आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है, इसकी लैब में सीरम आयरन आपका डिक्रीज होता है, सैचुरेशन आपकी डिक्रीज होती है, टीएबीसी इंक्रीज होती है, फेरेटिन आपकी डिक्रीज होती है, हीमोग्लोबिन आपकी डिक्रीज होती है। ट्राइड में आपको जो तपिका मिलता है, कोलकाताइजा मिलता है, जी ब्लीडिंग मिलती है, अबॉर्शन मिलता है, मेल न्यूट्रिशन मिलती है, प्रेगनेंसी मिलती है। और डायग्नोस में इनिशियल टेस्ट में आपको सीबीसी मिलता है, ग्रोथ टेस्ट में बोन मैरो बायोप्सी मिलती है, एंटीसाइटोसिस मिलता है, साइज ऑफ आरबीसी और पॉलीकाइटोसिस आपको जो होते हैं वो शेप ऑफ आरबीसी भी होते हैं और ये आपको नॉर्मल मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की जो होती है एसोसिएशन होती है, ठीक है। विद हाई रिस्क होता है। फर्स्ट लाइन में आयरन डेफिशिएंसी आपका फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो लैब का होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आप फेरस सल्फेट देते हैं, ठीक है। और अगर एचबी डिक्रीज हो तो फिर हम आयरन ग्लूकोज देते हैं। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया तो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। एनीमिया क्रोनिक डिजीज में आपको सीरम आयरन आपका डिक्रीज होता है, सैचुरेशन आपकी डिक्रीज होती है, टीआईबीसी भी आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। आपका फेरेटिन इंक्रीज होता है, एचबी आपका जो हीम होता है वो डिक्रीज होता है। इसमें आपको हेप्सिडिन और जो होते हैं वो आपके सिक्वेस्टर आयरन स्टोरेज साइट्स पर मिलते हैं। इसमें आपको जो इरिथ्रोपोइटिन की सप्रेशन मिलती है, ठीक है। इसमें डायग्नोस में सीरम फेरेटिन आप देते हैं, ट्रीटमेंट में हम ईपीओ देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज के ईपीओ है, ठीक है। सिथरोब्लास्टिक एनीमिया में आपका आ गया
सीरम आयरन आपका इंक्रीज होता है, सेचुरेशन आपकी इंक्रीज होती है, टीवीएस आपकी डिक्रीज होती है, फेरोटिन आपका इंक्रीज होता है, प्रोटोफायरिन आपका डिक्रीज होता है, हीम आपका हीमोग्लोबिन आपका डिक्रीज होता है। हिस्ट्री और क्लिनिकल पॉइंट्स में आपको जो ट्रायल्स होता है, बेसिल स्टिपलिंग में आपको जो मिलती है, लेड पॉइजनिंग मिलती है, रिंग सिट्रोब्लास्ट आपको अपीयरेंस होती है। डायग्नोसिस में आपको जो होता है पर्सन ब्लू स्टेनिंग मिलती है। ट्रीटमेंट में आपको ट्रीट अंडरलाइन काज मिलती है, विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी मिलती है, पायरोडोक्सिन रिप्लेसमेंट मिलती है। साइड इफेक्ट्स में आप इसके साइड इफेक्ट्स में आप जो जो आइसोनिएटेड के साइड इफेक्ट में भी आपको साइटोप्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि आपको ट्रीटमेंट होता है टीबी का। मोस्ट कॉमन काजेस पे होती है अल्कोहल फर्स्ट होती है, लेड पॉइजनिंग सेकंड होती है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आपको जो मेन कॉर्पसल वॉल्यूम होता है मोर देन 100 होता है, काज अल्कोहलिज्म होती है, लिवर डिजीज होती है, ड्रग होती है, मेगालोब्लास्टिक में आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिलते हैं। फर्दर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में आपको बी9 मिलता है, विटामिन बी12 में आपको बी12 मिलता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में प्रीडोमिनेंट इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती है, जी6 G6PD डेफिशिएंसी, ब्लैक मेल आपका अफ्रीकन होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको डार्क यूरिन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, मोस्ट कॉमन आपको इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और हिस्ट्री एंटीमिलियरी ड्रग्स यूज की होगी, प्राइमाक्विनिन और क्विनिन की होगी, एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, आपको वाइट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। हिंस बॉडीज मिलेंगे, एक्स लिंक रिसेसिव होगी, ठीक है। इनिशियल टेस्ट आप सीबीसी करेंगे, एक्यूरेट टेस्ट आप हाफ लाइफ जीसीपीडी चेक करेंगे। ट्रीटमेंट ट्रीट अंडरलाइन कास्ट करेंगे, स्टॉप मल्टीमोलेरियल ड्रग्स आपका देंगे और सल्फर ड्रग भी इसमें स्टॉप कर देंगे। आगे आपका आ गया पैरेक्सिमल नक्चरनल हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। इसमें आपको डार्क कलर यूरिन मिलती है, थ्रोम्बोसिस मिलता है, हेपेटिक और मेसेंटेरिक वेन जिसमें आपको मिलती है, इन्वॉल्व होती हैं। और रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, शैलो ब्रीदिंग होती है एट नाइट, ठीक है। और इसमें आपको हीमोग्लोबिन यूरिया मिलता है, हिबन सिट्रोन यूरिया मिलता है, हेप्टोग्लोबिन मिलती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन यूरिया मिलता है। डायग्नोस में आप एक्यूरेट टेस्ट में फ्लो साइटोमेट्री करेंगे तो ट्रीटमेंट में आप बेस्ट इनिशियल प्रेडनिसोलोन देते हो, ठीक है। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में आपका जो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होती है, ठीक है। और आईजीएम जो ग्रैंडफादर उसमें वार्म टेम्परेचर होता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस होती है, मोस्ट कॉमन का सरी होती है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, पेनिसिलिन होती है, सिफिलिस होती है। डायग्नोसिस कॉम टेस्ट आपका पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट कॉम टेस्ट में जस्ट एंटीबॉडीज मिलता है। ट्रीटमेंट आप स्टेरॉइड देते हो, आईवीआईजी देते हो, और अगर स्टेरॉइड नॉट अफेक्टेड हो तो, ठीक है। आईजीएम में आपको ग्रैंड मदर कोल्ड टेम्परेचर होता है, इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस होती है, एसोसिएशन इसमें आपको जो होती है विद माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस के साथ होती है। कॉम टेस्ट आपका नेगेटिव होता है फॉर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में। और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है वो एंटीपॉजिटिव प्लस सीरम आपको पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे आपका आ गया प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं। और इसमें आपको प्लास्टिक एनीमिया में आपको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपको डिक्रीज मिलती हैं, ठीक है। इसमें आपका जो होता है क्लिनिकल फीचर्स एनीमिया होगा, ल्यूकोपिनिया होगा, एरिथ्रोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, पैनसाइटोपिनिया होगा, ठीक है। इनिशियल टेस्ट में हम सीबीसी करते हैं, ठीक है। और एक्यूरेट टेस्ट में हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया की काज जो होती है वो पार्वोराइस्पिरेटरी ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट में हम जो होगा उसमें हम जो होती है साइक्लोस्पोरिन और टेक्लोमाइन्स हम देते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन के लिए देते हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम डेफिनेटिव करते हैं। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया विद प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस में आपको हेरोस्फेरोडाइसिस आता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में कार्सन होते हैं, स्प्लेनोमेगाली होती है, जॉन्डिस होती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ठीक है। आगे स्पेक्ट्रिन आता है, एनकाइरिन आता है, बैंड 3 प्रोटीन आती है, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होती है और ये ख़राब हो जाती है इसमें। और डायग्नोसिस में जो होती है इनिशियल टेस्ट सीबीसी होता है, एक्यूरेट टेस्ट में स्मेल डिफरेंशियल टेस्ट होते हैं, फ्लोर साइटोमेट्री करते हैं, एसिडिफाइड ग्लाइसरॉल करते हैं, डायरेक्ट कॉम टेस्ट में नेगेटिव करते हैं। ट्रीटमेंट में आप स्प्लेनेक्टोमी करते हैं, रिजोल्व एनीमिया होता है, क्रोनिक फॉलिक एसिड रिप्लेसमेंट होती है, मोस्ट कॉमन डिफेक्ट एनकाइरिन होता है। रिस्क फैक्टर्स रिस्क फॉर इंक्रीज रिस्क फॉर द प्लास्टिक क्राइसिस होता है, पार्वोवायरस बी19, ठीक है। होल जॉलीज बॉडीज आपकी जो होती हैं वो इमर्ज होती हैं ऑन स्पीयर्स में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में आपको कैसे होता है, सिकल सेल एनीमिया में आपको म्यूटेशन होती है, बीटा चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस करता है विद वेलाइन के साथ। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में आपको मलेरिया होता है प्रोटेक्टिव रोल का, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है सिकल सेल एनीमिया से। पार्वोवायरस बी19 का इन्फेक्शन होता है, एचपीएस पॉलीमरेज होती है, न्यूट्रलाइट स्ट्रक्चर्स होता है, डेक्ट्रोलाइटिस होता है, हैंड फीट सिंड्रोम होता है। इसमें इन्फेंट्स में हैंड फीट्स फॉल हो जाते हैं। गुड चेस्ट सिंड्रोम में आपको एडल्ट की चेस्ट आपको टकीप नहीं हो सकता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, नमोनिया इन्फिल्ट्रेट्स, लंग इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, नमोनिया हो सकता है। और ट्रीटमेंट में हम एंटीबॉडी सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, पर ओवरएस बी19 होता है। सिकल सेल ट्रेट में आपकी वन चेंज होती है, वो म्यूटेटेड होती है, और वन नॉर्मल होती है। सिकल सेल डिजीज में आपको बोथ चेंज और म्यूटेटेड होती है एट द सेम टाइम में। और डायग्नोसिस में आपका जो होता है वो इनिशियल टेस्ट में सीबीसी होती है, होल जेल बॉडीज होती है, और एक्यूरेट टेस्ट में आपको एचपीसी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, और इसमें आपको ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस आपको हाइड्रोक्सीयूरिया होती है, ठीक है। अगर नोट अफेक्टेड हो तो हम ट्रांसफ्यूजन थेरेपी करते हैं, देन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। सिकल सेल डिजीज में बोथ म्यूटेटेड होती हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। और विच वैक्सीनेशन गिव द प्रोफाइल क्लियरिटी इन सिकल सेल एनीमिया, आपको जो होती है निमोकोकल वैक्सीन देते हैं, ठीक है। इन सिकल सेल क्राइसिस हो जाए तो पेन हम मैनेज करते हैं एनाल्जेसिक से, और आईवी फ्लूइड हम रिहाइड्रेशन इसमें करते हैं, ठीक है। अगर सिकल सेल डिजीज एनीमिया में पेशेंट सेप्टिसीमिया में चला जाए, ठीक है,
तो उसको हम फिर एंटीबॉडी से सेफ्ट्राइजोन, लेवोफ्लेक्सिन, मोफिफ्लेक्सन मोस्ट कॉमन है, ठीक है। डायमंड ब्लैक फंग सिंड्रोम आपको कंजेंटल हेमोफिलिया होती है, स्लट फ्लिट होता है, थंब इश्यू होता है, प्योर रेड सेल एप्लाजी होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन सी में म्यूटेशन होती है बीटा चेन की, जिसमें आपका ग्लूटामिक एसिड प्लस होता है विद लाइसिन के साथ, ठीक है। तो ये आपकी मेडिसिन हो गई, और प्रीवियसली हमने सारा कुछ पहले कवर कर लिया था, ल्यूकीमिया वगैरह वो सारा कुछ।